नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। दिल्ली का सुल्तान कौन होगा, ये अब से कुछ ही देर में पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सभी 70 सीटों पर आज नतीजे आ रहे हैं। मतगणना स्थल पर पूरी तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, तो सभी 70 सीटों पर जो रुझान है वो अब से थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे, जो धीरे धीरे नतीजों में बदलते चले जाएंगे। लिए लड़ते तो हवाएं जहरीली ना होती, अपराध की दिल्ली ना होती, महंगाई और बेरोजगारी में गरीब आम आदमी जो है त्रस्त ना होता। बात ये कि ये लड़ाई इनकी अपनी थी, दिल्ली थक चुकी थी। अब दिल्ली का फैसला देखते हैं क्या आ रहा है। धन्यवाद। आप अपनी सीट से तो जाहिर सी बात है मैम, आप जीत की उम्मीद लगाए बैठी हैं। ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो जो बड़ी सीटें हैं या दिल्ली में आपको लगता है इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद दिखती है? मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में बदलाव आएगा। जो परिणाम 15 और 20 में रहे वो 25 में नहीं होने वाले, बहुत अलग होने वाला है। कुछ मिनट का इंतजार है। आपको, हमें और पूरी मेरी दिल्ली को शुभकामनाएं सबको। तो देखिए, अलका लांबा को आप सुन रहे थे, जो यहीं कालकाजी विधानसभा सीट से ही आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि पूरी दिल्ली जो है इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही है और शायद नतीजों में भी वही देखने को मिलेगा। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। आरोप लगाएंगे अरविंद केजरीवाल भगोड़े हैं, अरविंद केजरीवाल रणछोड़दास हैं और अरविंद केजरीवाल गजनी हैं। थैंक यू। तो चलिए, नतीजों से पहले पट्टी बंधी हुई थी, बेडशीट बटी, जूते बटे, सोने की चेन बटी। इलेक्शन वाले दिन पोलिंग बूथ के सामने 500-500 रुपए बटे। एसीबी को नजर नहीं आई। अब एसीबी जो है बोला, एसीबी तुम वहां चले जाओ। अरे यार, कुछ तो गरिमा रखो। ये खाकी वर्दी आपको संविधान ने दी है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। ये बात एसीबी के उन अफसरों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपको नौकरी बचानी है, ठीक है, आपके बीवी बच्चे हैं, मगर इस तरीके से संविधान की हत्या ना करें। अगर आप दबाव में काम नहीं कर सकते तो आप अपना ट्रांसफर करा लें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही देर में पहला रुझान आएगा और वो रुझान आपको हम दिखाएंगे। 70 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कौन जीतेगा, दिल्ली का सुल्तान इस बार कौन बनेगा, ये तय हो जाएगा आज। तो दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे 699 उम्मीदवारों को भी इन नतीजों का इंतजार है कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है, किस हद तक जनता का साथ उनको मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोके हुए हैं। और 5 फरवरी को जिस तरीके से जनता ने वोटिंग की, उसके बाद नतीजे आज आ रहे हैं। बड़ा दिन है, हमारे लिए भी एक बड़ा शुभ दिन है। तो मुझे लगता है आज हम भी एक्साइटेड हैं, हम भी पॉजिटिव हैं। एग्जिट पोल्स देखकर हमारा मन खुश है, लेकिन हाँ, जब तक उसको हम असलियत में परिवर्तित होते नहीं देखते तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं है। हाँ, अब थोड़ी देर में ही रुझान शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा और जैसा हमने ज़मीन पर देखा है, एक बदलाव की लहर दिल्ली में है। केजरीवाल की तरफ लोगों का नकारात्मक रवैया था, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग दिल्ली में त्रस्त हैं और इसीलिए उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। और ये पक्की बात है कि इस बार दिल्ली में भाजपा आ रही है और बस थोड़ी देर में आने ही वाली है। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा आ रही है, तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा जीत के बाद? देखिए, ऑफ कोर्स जीत के बाद तो सेलिब्रेशन होगा। बहुत लंबे समय के बाद हम विधानसभा में जीत देखेंगे, तो मुझे लगता है हर कार्यकर्ता का जो सपना है इतने सालों का कि भाई दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, जब वो पूरा होगा तो मुझे लगता है सेलिब्रेशन भी देखने लायक होगा। वो आपको थोड़ी देर में समझ ही आ जाएगा किस तरीके से लोग कार्यकर्ता यहाँ पर लगेंगे। तो दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इस बीच सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो आम आदमी पार्टी भी अपनी जीत को लेकर दावा ठोक रही है। कांग्रेस के अपने दावे हैं जीत को लेकर, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या कुछ फैसला सुनाया है, उन फैसलों के आने की शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई है और कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि पहला रुझान आएगा।
और जब पहला रुझान आएगा तो देखने वाली बात ये होगी कि रुझानों में किसका खाता खुलता है। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये आज साफ हो जाएगा। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और 70 के 70 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। तो कई ऐसे दिग्गज भी हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। और ये देखिए पहला रुझान आया है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, तो दिल्ली का सुल्तान आज कौन होगा ये तय हो जाएगा। और पोस्टल बैलेट की गिनती में पहला रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता हुआ, ये रुझानों की शुरुआत है। हालांकि अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और एक सीट का रुझान आ चुका है और ये रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है। तो रुझानों में जो खाता खुला है, शुरुआत जिसे कहते हैं, आगाज हो चुका है आम आदमी पार्टी का रुझानों में। और अंजाम क्या होगा ये जब 70 सीटों के नतीजे आ जाएंगे तब पता चलेगा। ये देखिए दूसरी सीट पर भी रुझान आ गए हैं और यहां पर दूसरा बीजेपी के खाते में जा रहा है। रुझानों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक एक सीट पर आगे चल रही है, लेकिन रुझानों में अब तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। 2 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और 2 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक एक पर आम आदमी पार्टी और एक पर बीजेपी। खाता जो पहला खुला वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में खुला। तो पहला रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया, दूसरा रुझान बीजेपी के पक्ष में गया। 2 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। हालांकि ये पोस्टल बैलेट की गिनती के रुझान है। तो 70 में से 2 सीटों पर रुझान, एक पर आम आदमी पार्टी आगे, दूसरे पर बीजेपी आगे। तो दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की फिलहाल गिनती की जा रही है। आज ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा। एक बार क्या फिर से दिल्ली के सुल्तान का ताज आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा या फिर बीजेपी अपना सूखा खत्म करेगी। लंबे समय से बीजेपी दिल्ली के सत्ता से दूर है और इसलिए बीजेपी को यह उम्मीद है। ये देखिए 2 रुझान अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में चले गए। 3 सीटों पर रुझान, 3 में से 2 बीजेपी, 4 सीटों का ये देखिए रुझान है। और रुझानों में मुकाबला बिल्कुल कांटे का दिख रहा है और ये माना भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर जबरदस्त देखने को मिलेगी। हालांकि एग्जिट पोल के अनुसार नतीजे जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गए, लेकिन एग्जिट पोल थे, नतीजे क्या होंगे ये आज तय हो जाएगा। दिल्ली की जनता ने किसके लिए अपना मैंडेट दिया है, किसके पक्ष में दिया है। और ये देखिए 9 सीटों के रुझान में आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे और बीजेपी 4 सीटों पर आगे। इस तरीके से 9 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है और उसमें 9 सीटों के रुझान में 5 पर आम आदमी पार्टी आगे, 4 पर बीजेपी आगे। कांग्रेस का खाता रुझानों में भी अभी तक नहीं खोला है। तो दिल्ली में वोटों की गिनती जारी है, पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, उसके बाद ईवीएम खुलेंगे और 9 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 5 पर आम आदमी पार्टी आगे। ये देखिए 12 ये देखिए आंकड़े बदलते हुए रुझानों में 12 सीटों के रुझान। अब यहां पर बीजेपी आगे हो गई है, 5 पर आम आदमी पार्टी और 8 पर बीजेपी। 13 सीटों में 5 पर आम आदमी पार्टी और 8 पर बीजेपी आगे। तो 70 में से 13 सीटों पर रुझान, 5 पर आम आदमी पार्टी और 8 पर बीजेपी। कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। तो मुकाबला जैसा कि कहा जा रहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही होगा। और देखिए फिलहाल जो रुझान में दिख रहा है वो वैसा ही दिख रहा है। हालांकि ये रुझान है, बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान की हम बात करें
तो 13 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 5 पर आम आदमी पार्टी और यहां पर बीजेपी अभी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में, शुरुआती रुझानों में, इसे एकदम से रुझान भी नहीं कहेंगे, शुरुआती रुझान कहेंगे। गांधीनगर सीट से बीजेपी आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती बुराड़ी सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। शाहदरा से बीजेपी आगे चल रही है। देखिए 16 सीटों के रुझान आ गए और यहां पर भी देखिए 9 सीटों पर बीजेपी आगे, 5 सीटों पर अभी फिलहाल कांग्रेस है। तो धीरे धीरे रुझानों के जो आंकड़े हैं वो बदलते जाएंगे और इन बदलते आंकड़ों को हम लगातार दिखाएंगे। 16 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 7 पर आम आदमी पार्टी। ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। हम बार बार ये कहेंगे कि बहुत ही शुरुआती रुझान है और ये रुझान कभी भी पलट सकते हैं। कांग्रेस का कहता हालांकि शुरुआत के रुझानों में भी नहीं खुला है। तो जैसा कि ये दावा कहा जा रहा था कि इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं होगी, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि जो शुरुआत के रुझान दिख रहे हैं उससे तो फिलहाल यही लग रहा है। देखिए 17 सीटों के रुझान 70 में से आ रहे हैं फिलहाल। 10 पर बीजेपी आगे, 7 पर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का खाता अभी भी नहीं खुला है। तो बुराड़ी सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली में वोटों की गिनती जारी है। 17 सीटों के रुझान आ रहे हैं। 7 पर आम आदमी पार्टी, 10 पर बीजेपी आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम खुलेंगे तो देखने वाली बात होगी कि ईवीएम में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। शाहदरा से बीजेपी आगे चल रही है। 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 17 सीटों के रुझान जो आए हैं उसमें से 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए 20, अब मुकाबला फिर से एक बार बराबरी का। 20 में 10 आम आदमी पार्टी और 10 बीजेपी। शुरुआती रुझान में 10 पर आम आदमी पार्टी और 10 पर बीजेपी। कांग्रेस का खाता अब भी नहीं खुला। तो जैसा कि यह माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी और वो टक्कर दिख रही है यहां पर। इस बार आम आदमी पार्टी को आसानी से दिल्ली मिलने वाली नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। दोनों ही पार्टियां बहुत आसानी से जीत हासिल करने वाली नहीं है। मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है इस बार। एक तरफा मुकाबला जैसा कि पहले 3 विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा इस बार। एकदम टक्कर बराबरी का है। 20 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 10 पर आम आदमी पार्टी, 10 पर बीजेपी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 22। देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना लिया। तो मानो यहां पर एक दूसरे को एक रेस चल रही हो, कभी मैं आगे तो कभी तू आगे वाला खेल चल रहा हो। 22 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 12 पर आम आदमी पार्टी, 10 पर बीजेपी। 70 सीटों के रुझान आने हैं। उसके बाद ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में बदलते जाएंगे। फिलहाल 22 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 12 पर आम आदमी पार्टी और 10 पर बीजेपी। मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही दिख रहा है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। बुराड़ी सीट पर लगातार आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। शाहदरा से बीजेपी आगे चल रही है और इस तरीके से। और जो अभी फिलहाल खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से पीछे चल रहे हैं। तो कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। उनमें से एक सीट दिल्ली की जंगपुरा सीट भी है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली पर मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और वहां पर फिलहाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मनीष सिसोदिया
आम आदमी पार्टी की सरकार में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन वो भी दिल्ली की जंगपुरा सीट से पीछे चल रहे हैं। तो ये दो दिग्गज आम आदमी पार्टी के फिलहाल पोस्टल बैलेट के गिनती में पीछे चल रहे हैं। 25 सीटों के रुझान आ गए। देखिए 25 सीटों के रुझान आ गए। 14 पर आम आदमी पार्टी, 11 पर बीजेपी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। तो दिल्ली का सुल्तान कौन होगा, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। लेकिन इस बीच जो हॉट सीट है, हॉट सीट पर जो अभी फिलहाल रुझान है वो थोड़े चौंकाने वाले हैं, दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाले हैं। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तो ये धड़कनें बढ़ाने वाले रुझान अभी आ रहे हैं। सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी है। जो उम्मीदवार हैं, पहले उन्होंने जनता के दरबार में मत्था टेका, अब सुबह सुबह उठकर भगवान के दरबार में मत्था टेका कि कहीं जनता ने आशीर्वाद दिया है और कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो शायद वो कमी पूरी हो जाए। देखिए 26 सीटों के रुझान आ गए हैं। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 12 सीटों पर बीजेपी। मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है। कोई कभी आगे हो जा रहा है, कोई कभी पीछे हो जा रहा है। और कांग्रेस यहां पर शून्य का आंकड़ा छोड़ नहीं रही है। खाता नहीं खुल रहा है कांग्रेस का अब तक। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी अपना दमखम लगाया गया, लेकिन कांग्रेस कुछ करती हुई फिलहाल तो नहीं दिख रही है। 26 सीटों के रुझान, 26 सीटों के रुझानों में आम आदमी पार्टी 14 पर, बीजेपी 12 पर और कुछ दिग्गज जिनके बारे में जानकारियां मिल रही हैं, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की, वो पीछे चल रहा है। ये लीजिए, चलिए खाता खुल गया। कांग्रेस का खाता खुल गया। 27 सीटों के रुझान में 14 पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी पर 12 और कांग्रेस का खाता खुल गया। जो शून्य का आंकड़ा था, अब थोड़ा देखने में ठीक ठाक लग रहा है कि चलो एक पर कांग्रेस आगे चल रही है। 70 में से 27 सीटों पर रुझान आ रहे हैं। 14 पर आम आदमी पार्टी, 12 पर बीजेपी। कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस का खाता यहां पर खुला है। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि इस बार हम कुछ सीटें जीत जाएंगे, लेकिन 27 सीटों के रुझान के बाद कांग्रेस का खाता यहां पर खुला है रुझानों में। अब ये रुझान क्या नतीजों तक बरकरार रहते हैं? क्या कांग्रेस की सीटें और बढ़ती हैं, या जो ये एक खाता खुला है वो भी नीचे चला जाता है? ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन 70 में से 27 सीटों पर नतीजे, रुझान जो हैं वो आ रहे हैं। 14 पर आम आदमी पार्टी, 12 पर बीजेपी, एक सीट पर कांग्रेस। तो 70 में से 27 सीटों पर रुझान, और रुझानों में आम आदमी पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। एकदम टक्कर देती हुई यहां पर बीजेपी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल राहत की खबर यह है कि 14 सीटों पर बढ़त है, लेकिन यहां पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की चिंताएं बढ़ गई होंगी। उनके माथे पर शिकन आ गया होगा, क्योंकि वो पीछे चल रहा है। केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं और मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं। एक सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। तो 70 में से 27 सीटों पर ये आप इस वक्त रुझान देख पा रहे होंगे। 14, 12 और 1, 14, 12 और 1, 27 में। और इस बीच लगातार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये
बहुत ही शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की गिनती है। जब ईवीएम खुलेगा तो ईवीएम में जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है ये धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। फिलहाल ये रुझान है और रुझानों में कोई भी बदलाव हो सकता है। 27 सीटों के रुझान में 14 पर आम आदमी पार्टी, 12 पर बीजेपी, कांग्रेस का खाता खुल गया है। कांग्रेस भी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। चौदह पर आम आदमी पार्टी, 12 पर बीजेपी और कांग्रेस का भी खाता खुल गया है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से पीछे चल रहे हैं और आपको बता दें कि यहां पर अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। इस तरीके से ये रुझान फिलहाल आते हुए, तो बड़ी खबर आपको बता दें, फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। तो ये देखिए, ये रुझानों में अब पासा पलट गया है। 27 सीट के रुझान और मुकाबला 13-13 और 1। देखिए एकदम कांटे की टक्कर। 70 में 27 सीटों के रुझान, जिसमें 13-13 पर बराबरी और कांग्रेस के खाते में 1 सीट रुझानों में जाते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। तो अब तक 27 सीटों के रुझान आए हैं और 27 सीटों के रुझान में 13-13 और 1 का ये आंकड़ा। आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी भी 13 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। रुझानों में कांग्रेस का खाता खुला है। तो ये देखिए, जो रुझानों में आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। अभी ये जो आगे पीछे चलने का खेल है वो तब तक जारी रहेगा जब तक नतीजे पूरी तरह से नहीं आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस बार दिल्ली में दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा। तो दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए जो टक्कर है वो बड़े कांटे की है। 27 सीटों के रुझानों में मुकाबला बिल्कुल कांटे का दिख रहा है।